रात के 10 बजने वाले थे। वाराणसी जनपद के सिगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर निगम चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर बसंत कुमार एसआई चंद्रकेश शर्मा और 2 सिपाहियों गामा यादव व बाबूलाल के साथ शिवपुरवा तिराहे के पास मौजूद थे। उसी समय एक मुखबिर ने आकर बताया कि इलाके में पिछले कुछ महीनों से मोबाइल और लैपटॉप वगैरह की जो चोरियां हुई हैं, उनका चोर चोरी का सामान बेचने के लिए खरीदार से संपर्क करने के लिए आने वाला है। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर बसंत कुमार के लिए सूचना काफी महत्वपूर्ण थी। मुखबिर से कुछ जरूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने उस चोर को पकड़ने के लिए व्यूह रचना तैयार कर अपने साथी पुलिस वालों को सतर्क कर दिया। मुखबिर को उन्होंने छिप कर खड़ा होने को कह दिया। थोड़ी देर बाद मुखबिर ने सनबीम स्कूल की ओर से पैदल आ रहे 2 युवकों की ओर इशारा कर दिया। उन दोनों की पहचान कराने के बाद मुखबिर वहां से चला गया। सब इंस्पेक्टर बसंत कुमार और उनके साथी चौकन्ने हो गए। दोनों युवकों में से एक के पास एक काले रंग का बड़ा सा बैग था जिसे वह पीठ की तरफ टांगे हुए था। दोनों युवक जैसे ही रेलवे कॉलोनी जल विहार मोड़ के पास पहुंचे, सब इंस्पेक्टर बसंत कुमार ने उन दोनों को रुकने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस को देखकर दोनों तेजी से विपरीत दिशा की ओर भागने लगे। लेकिन पहले से तैयार पुलिस टीम ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस के शिकंजे में फंसते ही दोनों युवक गिड़गिड़ाए, सर आप हम लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं? हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया तो भागने की क्या जरूरत थी? साहब हम डर गए थे कि कहीं आप हमें किसी झूठे मुकदमे में न फंसा दें। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस वाले यूं ही राह चलते लोगों को फंसा देते हैं? खैर अपना बैग चेक कराओ, कहकर बसंत कुमार ने सिपाही गामा यादव को आदेश दिया। इनका बैग चेक करो। साहब बैग में कपड़े तो के अलावा कुछ नहीं है, एक युवक ने कहा तो बसंत कुमार ने उसे डांटा। अगर आपत्तिजनक कुछ नहीं है तो घबरा क्यों रहे हो? सब इंस्पेक्टर चंद्रकेश शर्मा ने युवक की पीठ पर टंगा काले रंग का बैग जबरदस्ती लेकर खोला तो उसमें लैपटॉप और नए मोबाइल सेट के डिब्बे दिखे। बैग में मोबाइल सेट और लैपटॉप देखते ही बसंत कुमार समझ गए कि शिकार जाल में फंस चुका है। बसंत कुमार ने बैग वाले युवक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम जय मंगल निवासी शिवपुरवा बताया। उसके साथी का नाम गुडलक था। वह सिगरा थाना क्षेत्र की महमूरगंज रोड स्थित संपूर्ण नगर कॉलोनी में रहता था। विस्तृत पूछताछ के लिए दोनों युवकों को हिरासत में लेकर चौकी प्रभारी बसंत कुमार अपनी टीम के साथ सिगरा थाने आ गए। सिगरा थाने में जयमंगल से विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके बैग में सारा सामान चोरी का है। पुलिस को उसके बैग से 3 लैपटॉप, 10 मोबाइल सेट, रितेश नाम से एक वोटर आईडी के अलावा 1560 रुपए और 1 किलो 100 ग्राम चरस मिली। जबकि गुडलक की तलाशी में उस की पैंट की जेब से प्लास्टिक की थैली में रखी 240 ग्राम चरस मिली। जयमंगल और गुडलक से पूछताछ चल ही रही थी कि तभी गश्त पर गए थाना प्रभारी शिवानंद मिश्र थाने लौट आए। उन्हें जब पता चला कि पिछले दिनों इलाके में हुई चोरी की घटनाओं में शामिल 2 चोर पकड़े गए हैं तो वह भी पूछताछ में शामिल हो गए। जयमंगल से बरामद रितेश नाम से जारी वोटर आईडी को देखने पर पता चला कि उस पर फोटो जयमंगल का लगा था। इसका मतलब उसने फर्जी नाम से आईडी बनवा रखी थी। थाना प्रभारी शिवानंद मिश्र ने इस बारे में जयमंगल से जब अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने रितेश नाम से फर्जी वोटर आईडी बनवाई थी ताकि होटल वगैरह में ठहरने के लिए उस आईडी का इस्तेमाल करके अपनी असली पहचान छिपा सके। पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि वह शिवपुरवा सिगरा क्षेत्र स्थित अपने पैतृक घर में न रहकर पिछले 3 सालों से अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ पड़ोसी जनपद भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र स्थित खमरिया में किराए का मकान लेकर रह रहा है। जयमंगल ने गुडलक को अपना दोस्त बताया। जयमंगल पहले ही स्वीकार कर चुका था कि उसके बैग से बरामद सामान अलग अलग जगहों से चोरी किया गया था। चरस के बारे में उसका कहना था कि नशे के लिए चरस का इस्तेमाल वह खुद करता था। पूछताछ चल ही रही थी कि तभी थाना प्रभारी शिवानंद मिश्र की नजर जयमंगल के हाथों पर पड़ी। उसके हाथों पर 2-3 लड़कियों के नाम गुदे हुए थे। एक साथ 2-3 लड़कियों के नाम हाथों पर गुदे देख शिवानंद मिश्र ने इस बारे में जयमंगल से पूछा। उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर न सिर्फ थाना प्रभारी बल्कि वहां मौजूद सभी पुलिस वाले आश्चर्यचकित रह गए। जयमंगल ने बताया कि उसके हाथ पर ही नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों पर उसने 25 लड़कियों के नाम गोदवाए हुए हैं। जयमंगल की टी शर्ट को पेट के ऊपर तक उठाकर देखा गया तो उसके सीने और पीठ पर दर्जनों लड़कियों के नाम गुदे मिले। दोनों हाथ, छाती और पीठ पर जिन लड़कियों के नाम गुदे थे वे सब जयमंगल की प्रेमिकाएं थीं।
पूछताछ में पता चला कि जयमंगल को नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का शौक था। वह उनसे दोस्ती ही नहीं करता था बल्कि उनसे जिस्मानी संबंध भी बनाता था। आर्थिक रूप से कमजोर घर की लड़कियों से जान पहचान बढ़ाकर उनसे दोस्ती करना उसका शगल था। इसके लिए वह उन्हें उनकी पसंद और जरूरत के मुताबिक तोहफे देता था। इतना ही नहीं, जिन लड़कियों से वह दोस्ती करता था गाहिब गाहे उनके परिवार वालों की भी आर्थिक मदद करके परिवार वालों की नज़रों में शरीफजादा बन जाता था। इसी वजह से परिवार वाले जयमंगल के साथ अपनी लड़की के घूमने फिरने पर ज़्यादा बंदिशें नहीं लगाते थे। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए शुरू में जयमंगल उनका नाम अपने बदन पर गुदवा लेता था, लेकिन जब समय के साथ प्रेमिकाओं की संख्या बढ़ने लगी तो बदन में लड़कियों का नाम गुदवाना उसका शौक बन गया। पुलिस के समक्ष जयमंगल ने खुलासा किया कि अब तक वह 27 प्रेमिकाओं के नाम अपने बदन पर गुदवा चुका है। जिन लड़कियों को किसी कारणवश वह छोड़ देता था या फिर लड़की ही उससे किनारा कर लेती थी, उस लड़की का नाम वह अपने बदन से मिटा देता था। नाम मिटाने के लिए वह उसे ब्लेड से खुरचने के साथ साथ कई बार गुदे हुए नाम को जला देता था। जयमंगल के हाथों में 3-4 जगहों पर जले के निशान भी दिखाई दिए, जिसके बारे में उसने पुलिस को बताया कि जली हुई जगह पर उसकी जिन प्रेमिकाओं के नाम गुदे थे अब उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए उसने उनके नाम भी अपने बदन से मिटा दिए। पुलिस की माने तो जयमंगल अब तक 30 से अधिक लड़कियों को अपनी प्रेमिका बना चुका था, जिनमें से 2 दर्जन से अधिक प्रेमिकाओं के नाम उसने अपने बदन पर भी गुदवाए थे। अपनी प्रेमिकाओं में से ही एक गुड़िया से उसने 3 साल पहले एक मंदिर में शादी कर ली थी। फिलहाल वह उसी के साथ रह रहा था। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाली एक बात यह भी पता चली कि जयमंगल एक रईस खानदान का लड़का था। किशोरावस्था में उसके कदम बहक गए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से दोस्ती करने की आदत ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की माने तो बनारस के शिवपुरवा नगर निगम इलाके में जयमंगल का बहुत बड़ा पुश्तैनी मकान था। इस मकान के अलावा भी शहर के कई इलाकों में उस परिवार के कई मकान थे जिन्हें उन लोगों ने किराए पर उठा रखे थे। लेकिन जयमंगल की गलत हरकतों की वजह से परिवार वाले पिछले 5-6 सालों से उसे पैसा नहीं देते थे। जयमंगल खुद भी परिवार वालों से किसी तरह की आर्थिक मदद लेने के बजाय चोरी करके अपनी जरूरतें और शौक पूरा करने का आदी हो चुका था। जयमंगल ने पुलिस को यह भी बताया कि वह चोरी की ज्यादातर घटनाओं को खुद ही अंजाम दिया करता था। हाँ, कभी कभार वह किसी जरूरतमंद दोस्त को चोरी में जरूर शामिल कर लेता था ताकि उसकी मदद हो सके। चोरी के लिए कई बार वह होटलों में भी ठहरता था। फर्जी आईडी उसने इसीलिए बनवा रखी थी। पुलिस ने जयमंगल के पास से जो 10 मोबाइल सेट बरामद किए थे, उनमें से 2 मोबाइलों की चोरी की रिपोर्ट सिगरा थाने में पहले से ही दर्ज थी। थाने में दर्ज मोबाइल चोरी की रिपोर्ट के अनुसार चोरी का माल उसके पास से बरामद हो गया था। जयमंगल और गुडलक की गिरफ्तारी 17 जुलाई 2014 को हुई थी। अगले दिन 18 जुलाई को दोनों को बनारस के नगर पुलिस अधीक्षक सुधाकर यादव ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर दोनों आरोपियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। जयमंगल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उसने जो भी चोरियां की थी वे अपनी माशूकाओं को गिफ्ट देने और उन्हें खुश करने के लिए की थी। इसके पहले भी वह 3-4 बार जेल जा चुका था और जब भी बाहर आता था अपने पुराने धंधे में लग जाता था। पुलिस ने दोनों को वाराणसी के जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।